बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher Miss Kasra from Bahria Model School PNAD Secondary Wing. Video number 9. In this video I start chapter 6 Trade and Commerce. I explain these topics: definition of trade, types of trade, definition of commerce, definition of e-commerce, and wholesaler and retailer. Objective of this chapter is to explain the trade and commerce, understanding the function of wholesaling and retailing. These are the objective of these topics. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड है क्या? ट्रेड बेसिकली जो है वो तिजारत को कहा जाता है। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग, यानी तिजारत का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग ख़रीदना एंड सेलिंग बेचना, मतलब बेचना और ख़रीदना। द सिस्टम और चैनल विच हेल्प्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है या चैनल है जो कि मदद करता है अशिया की एक्सचेंजिंग में, चीज़ों के तबादले में। बेसिकली द टर्म ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। बेसिकली जो टर्म ट्रेड है उसका मतलब ये है कि हम जो है वो चीज़ें ख़रीदें और बेचें, या ख़िदमात जो हम अपनी सर्व करते हैं अपने मुल्क के अंदर या अपने मुल्क से बाहर, यानी आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ट्रेड इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज़। जो ट्रेड है बेसिकली उसे 2 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 इंटरनल ट्रेड एंड नंबर 2 एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल अंदरूनी तिजारत को कहा जाता है और एक्सटर्नल बैरूनी तिजारत को। इंटरनल ट्रेड, अब इंटरनल ट्रेड से क्या मुराद है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। कंट्री इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड, यानी जो चीज़ें ख़रीदी और बेची जाती हैं, अशिया वग़ैरह, अपनी ही जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, यानी अपने मुल्क के अंदर जो हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, चीज़ों का लेन देन कर रहे होते हैं, इसे इंटरनल जो है वो ट्रेड कहा जाता है। पेमेंट इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड आर मेड एंड रिसीव्ड विद इन द करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क की जो राइजुल वक्त करेंसी होती है, जो जैसे पाकिस्तान की रुपीज़ है, तो दैन जो है वो इसके गिवन एंड टेक में जो है वो क्या किया जाता है, इसी करेंसी को यूज़ किया जाता है। यानी आप कोई चीज़ जो है वो से सेल आउट कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट किस सूरत में लेंगे? करेंसी की सूरत में। दैन एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है बैरूनी तिजारत। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर नेशंस इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड की जाती है इसे फॉरेन ट्रेड यानी कि बैरूनी या इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो है वो तिजारत कहा जाता है। दिस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सिटीज़न ऑफ 2 नेशंस। अब ये देखें, जो एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज हैं किन के दरमियान होती हैं? 2 कंट्रीज़ या 2 नेशन के सिटीज़न्स के दरमियान। तो when the citizens of one nation exchange goods and services with the citizen of an other nation is called foreign trade। एग्ज़ाम्पल जो है वो उसकी ये है कि इंडिया जो है वो ट्रेड विद यूएसए, फ्रांस विद पाकिस्तान, यानी वो एक ही वक्त में देखें अब जो ट्रेड कर रहा है वो यूएसए के साथ भी कर रहा है, फ्रांस और पाकिस्तान के साथ भी, तो इसे जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। फॉरेन ट्रेड, ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, यानी चीज़ों का जो तबादला है, अशिया का तबादला 2 और 2 से ज़्यादा आज़ाद ममालिक के दरमियान फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, इसे जो है वो हम बैनुल-अक़वामी तिजारत भी कह सकते हैं। एड ऑफ ट्रेड्स, institutions that are meant and built to assist and support the trading process
मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल इन ट्रेड, मतलब वो तमाम चीज़ें जो हमारी ट्रेड में हेल्पफुल होती हैं वो हमारी ट्रेड एड्स कहलाती हैं। सच एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैंकिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेड, और देन बी इज़ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एजेंट, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, बोथ आर कंपल्सरी इन द एड ऑफ द ट्रेड। ये बुनियादी चीज़ें हैं ट्रेड के लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ ट्रेड, ये भी तिजारत की एक ब्रांच है, उसकी एक किस्म है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी कंसिस्ट ऑफ, अब कंसिस्ट ऑफ मीन्स बायर, बायर्स कहा जाता है ख़रीदने वाला, सेलर्स बेचने वाले, प्रोड्यूसर्स मीन्स क्रिएट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी जो चीज़ें अशिया बनाते हैं और अपनी खदमात फराहम करते हैं। तो देन बायर्स आर, बायर क्या है? दीज आर पीपल विद मनी who want to purchase a good or service. Seller is, these are the people who offer goods and services to buyers. Producers, these are the people who create the products and and services that sellers offer to buyers. Definition of e-commerce. E-commerce is the branch of commerce. कॉमर्स की ब्रांच है, बट इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि तिजारत जो की जाती है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन, ईटीसी, मतलब वो तमाम चीज़ें जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी बिज़नेस से रिलेटेड या अपनी ट्रेड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, आप डीलिंग, सेलिंग, बाइंग, सब कुछ जो है वो आप थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करें तो देन these are called the e-commerce. E-commerce, electronic commerce, is a process of buying, selling, transferring or exchanging products, services and or information via electronic networks and computers. And the other definition of e-commerce is commonly known as electronic marketing. It consists of buying and selling goods and services over the electronic system such as the internet and other computer networks. E-commerce is the purchasing, selling and exchanging goods and services over computer networks, internet, through which transaction or terms or of sale or performed electronically. द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, अब देखें इसमें ई कॉमर्स का प्रोसेस आपको बताया गया है कि थ्रू द नेट कंप्यूटर जो है वो किया जा रहा है, जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर प्लेस्ड बाय यूज़र। अब यूज़र दे रहा है, शॉपिंग हो रही है, उसके लिए जो है वो वीज़ा कार्ड यूज़ किया जा रहा है, मतलब आप जो मनी दे रहे हैं या कोई चीज़ आपने जो है वो ख़रीदी है तो देन उसकी जो है वो पेमेंट करने के लिए आप जो है वो वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं एंड अदर और चीज़ें जो है वो इसी तरह से देखें। अब आपके पास जो है वो डीलर्स आते हैं, डीलर्स प्रोवाइड एट योर होम योर परचेजिंग थिंग्स, जो आपने चीज़ें ख़रीदी होती हैं आपके घर तक जो है वो पहुंचाते हैं और जो है यही प्रोसेस जो है वो देखें कंटिन्यू चल रहा है कि आप कंप्यूटर पर बैठे ख़रीद रहे हैं, आपको घर बैठे चीज़ मिल रही है, घर बैठे ही आप अपनी मतलब ये कि वहीं से पेमेंट जो है सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। और ई कॉमर्स के अदर यूजेस भी हैं, मतलब ये कि इजीली जो है एम्प्लॉयमेंट्स को पेमेंट्स वगैरह दी जा सकती हैं, बिल सबमिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो और भी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस, या आपने किसी भी कंपनी से किसी भी फर्म से जो है वो आपने कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, ऑर्डर देना है, तो देन आप जो है वो उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर मीन्स के डिफरेंट वेबसाइट मौजूद हैं, आप कंट्री टू कंट्री एंड कंट्री टू अदर कंट्री भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं थ्रू द ई कॉमर्स। देन इज़ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिटेलिंग किसे कहा जाता है। रिटेलिंग कैन बी डिवाइन एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
रिटेलिंग जो है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि हमने जो है वो बाइंग ख़रीदना है, बेचना है गुड्स एंड सर्विसेज को। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय कस्टमर्स एट प्राइसेस दैट आर कॉम्पिटिटिव एंड कंफर्टेबल। यानी हमने इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि आप एक रिटेलर हो, बेचने वाले हो, तो आपने जो है वो क्या करना है कि आप जो टाइमली जो है वो जिसकी भी जो रिक्वायर होती है, जो गुड्स उनको पहुंचानी है, उसकी डिलीवरी है, तो टाइमली डिलीवरी जो है वो उन्हें करना। और कस्टमर के लिए जो है वो उनकी मतलब प्राइसेस जो है वो ऐसी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए जो आपके कस्टमर के एन मुताबिक हो। The term retail is diverted from the French word retailer, which means to cut a piece off or to break bulk. In simple term, it implies as first-hand transaction with the customer. कस्टमर कहा जाता है जो ख़रीदार होता है। रिटेल ट्रेड, अब किस तरह से रिटेल ट्रेड की जाती है? रिटेल मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू द अल्टीमेट कस्टमर्स मिडल मैन। मीन्स रिटेलिंग मीन्स के जो अशिया आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में, मीन्स कि आप लेके तो लार्ज क्वांटिटी में आ रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में आ रहे हैं, लेकिन उसे जो है वो बेचते जो है वो कम क्वांटिटी में है। मतलब आपके कस्टमर की, आपके जो ख़रीदार है उसकी जो रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक, यानी कि लिमिट उसकी जो है वो जो लिमिट्स हैं उसके मुताबिक। और मीन्स कि अब हर कोई बहुत अमीर रिच नहीं होता, तो मिडल मैन्स की रिक्वायर क्या होती है, वो पूरी चीज़ नहीं ख़रीद सकता, उसमें से उसने कुछ चीज़ जो है वो ख़रीदनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शुगर है तो शुगर अगर जो है वो एक मन का जो है वो थैला है, तो ज़रूरी नहीं कि एक मिडल पर्सन जो है वो पूरा ख़रीद सकेगा, तो वो 1 kg या हाफ़ kg जो है वो परचेज़ करेगा। तो जो रिटेलर होता है, बेचने वाला होता है, दुकानदार होता है, उसने उस अशिया की या उस गुड की जो है वो स्मॉल क्वांटिटी को कस्टमर की या जो कंज्यूमर है आपका, उसकी रिक्वायर के मुताबिक जो है वो आपने बेचना होता है, सेल करना होता है। फंक्शंस ऑफ रिटेलर, अब फंक्शन ऑफ रिटेलर, रिटेलर क्या करता है? बाइंग, स्टोरेज, सेलिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, रिस्क बियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, sales, promotion, information. These are the function of the retailer. And the other definition of retailing is retailing includes all the activities in selling products or services directly to final consumers for their personal non-business use. Retailers are businesses whose sales come primarily from retailing. These are the other definition of retailing. Wholesaling, होलसेलिंग कहा जाता है थोक, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो है वो चीज़ों को ख़रीदना और बेचना। What is wholesaling? Wholesaling is a distribution channel function where one organization buys products from supplying firms with the primary intention of redistributing to other organizations but in general not to the final कंज्यूमर्स। अब होल सेलिंग जो है मैंने आपको बताया जैसे कि थोक और लार्ज क्वांटिटी में जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में अशिया को ख़रीदना, और ये अशिया जो है वो कहाँ से ख़रीदी जाती हैं, इसके लिए प्रॉपर एक चैनल फंक्शनिंग कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें जो है वो ख़रीदी जाती हैं, फर्म वगैरह से, फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वहाँ से जो है वो ये चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। होलसेल ट्रेड जो है वो किस तरह से की जाती है, अब इसमें देखें, अब आपको जो है वो डायग्राम में भी पता चल रहा है कि इट इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी टू द शॉपकीपर्स, यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो अशिया सेलिंग करते हैं, बेचते हैं। एडवांटेजेस ऑफ होल सेलिंग, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं होल सेलिंग के, मीन्स के सेलिंग एंड प्रमोटिंग, आपकी जो कुव्वत ख़रीद है,
सेलिंग मतलब आपकी जो कुव्वत, आपकी जो बेचने की सलाहियत है वो प्रमोट होती है, यानी आप अपना प्रॉफिट जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं जब आप ज़्यादा मिकदार में जो है वो या लार्ज क्वांटिटी में आप अशिया को गुड्स को जो है वो सेल करते हैं। बाइंग एस्ट्रोमेंट, बिल्डिंग, वेयरिंग हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एडवाइस। टाइप्स ऑफ होल सेलर्स। अब होल सेलर्स जो है वो उनकी टाइप्स हैं, जिसमें मर्चेंट्स आते हैं, होल सेलर्स। होल सेलर्स क्या करते हैं कि फुल टाइमली होल सेलर्स हैं, और लिमिटेड सर्विस होल सेलर्स, यानी कि लिमिटेड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ब्रोकर आते हैं, एजेंट्स हैं, और मैन्युफैक्चरर्स, सेल्स ब्रांच एंड ऑफिसेज। ये हमारे जो है वो टाइप ऑफ होल सेलर्स हैं। नाउ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।